आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल की किताब के बारे में जिसका नाम है हाइपर फोकस, जिसे क्रीज बेली ने लिखा है। अगर आपको जीवन में कहीं पर भी फोकस का इशू है, तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये किताब आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में सब कुछ सिखाएगी। इस समरी को पढ़ने के बाद और इसमें दिए गए लर्निंग्स को लागू करने के बाद आप कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट पा पाएंगे और आप अपने समय को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इस अवधारणा को समझने के लिए हमने इस समरी को 5 अलग अलग भागों में बांटा है। इसीलिए समरी को अंत तक पढ़ना बेहद जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 4 प्रकार के कार्य। अगर देखा जाए तो आपके अटेंशन को चुनना ये छोजे करने जैसा है कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखना क्या है। सबसे पहले जब आप नेटफ्लिक्स को खोलते हैं तो एक लैंडिंग पेज खुलता है जिसके अंदर कुछ शोज को हाईलाइट किया होता है। ये जो पेज है सड़क में कांटे की तरह है। इस पर जाने के बाद आपको 2 नहीं बल्कि हजारों रास्ते मिलेंगे, जिनमें से कुछ पर जाकर आप एंटरटेन होंगे, कुछ पर जाकर आपको खुशी मिलेगी और कुछ रास्ते आपको कुछ नया सिखाएगी। करना और प्रदर्शन करना। एक वित्तीय सलाहकार का उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है निवेश करना और अपने क्लाइंट से बातचीत करना। जो मनुष्य उत्पादक होता है वो अपना ज्यादा समय आवश्यक कार्य और उद्देश्यपूर्ण कार्य में बिताते हैं। यहाँ पर हम आपको अपनी उत्पादकता को बेहतर करने के लिए एक टिप देते हैं। अपने सारे कामों को इन चारों कैटेगरी में बांट ले। इस सरल काम से आपको पता चल जाएगा कि आपके काम में महत्वपूर्ण क्या। तो अब हमारे अटेंशनल स्पेस में एक समय में कितने टास्क फिट हो सकते हैं। हमारी जिंदगी में और हमारे काम में 2 तरीके के टास्क होते हैं। पहला होता है आदतें, जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं और इनमें बहुत कम अटेंशन स्पेस की जरूरत होती है। और दूसरा होता है जटिल टास्क, जिन्हें सिर्फ समर्पित फोकस देकर ही किया जा सकता है। काफी सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते, जो सही भी है अगर हम वो टास्क करें जिन्हें हमारे ज्यादा फोकस की जरूरत है। लेकिन ये बात हैबिट्स के लिए सही नहीं है, बल्कि हम हैबिट्स के साथ बड़ी अच्छे तरीके से मल्टीटास्क कर सकते हैं। भले ही हम 2 लोगों के साथ एक समय पर बात नहीं कर सकते, लेकिन हम चल सकते हैं, उसके साथ च्युइंग गम खा सकते हैं और ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। और इसकी वजह से बिना अपने एक्शन की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हम बड़ी आसानी से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। RBC 50 कूपन कोड को यूज करते हैं तो पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट और आपको मिलेगा पूरे साल भर का एक्सेस सिर्फ 200 रुपए में। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखना, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है। हाइपर फोकस की शक्ति। हाइपर फोकस क्या है? वो दिन याद करें जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव थे, जिस दिन आपने काफी कुछ हासिल किया था। संभावना है आपके साथ उस दिन कुछ चीजें होंगी। शायद आप उस दिन सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस कर रहे थे और उस टास्क ने आपके अटेंशनल स्पेस को बांध कर रखा था। और उस दिन शायद आप डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। जैसे ही आपका दिमाग कहीं और जाता है, आप उससे तत्काल अपने काम पर वापस ले आते हैं। उस दिन आपका काम ना ज्यादा आसान होगा और ना ही ज्यादा मुश्किल। उस दिन आप अपने ब्रेन के सबसे प्रोडक्टिव मोड में चले गए, जिसे हाइपर फोकस कहते हैं। हाइपर फोकस एक साथ काफी सारी चीजें हैं। इसमें आप विचलित नहीं होते, आप जल्दी से फोकस भी कर लेते हैं और आप अपने काम के अंदर डूबे रहते हैं। हाइपर फोकस के अंदर आप कम बिजी होते हैं, क्योंकि आप अपने अटेंशन स्पेस के अंदर कुछ ही चीजों को जाने दे रहे हैं। तो अब हम हाइपर फोकस मोड में कैसे एंटर करें? साइंस कहती है जब हम फोकस करते हैं तो हमें 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो हाइपर फोकस करने के लिए आपको एक उत्पादक या सार्थक वस्तु को चुनना होगा जिस पर आप अपना ध्यान दें। 2 जितने ज्यादा हो सके ध्यान भटकाने को हटाए। 3 उसी वस्तु पर अपना ध्यान दें जिसे आपने चुना है। 4 और जैसे ही आपका मन विचलित हो तो उसे तुरंत उसी वस्तु पर वापस ले आए। स्टेप 1, आप किस चीज पर फोकस करेंगे ये इंटेंशन सेट करना सबसे जरूरी स्टेप है। जितना प्रोडक्टिव और सार्थक एक टास्क होगा, उतने ही अर्थपूर्ण आपके एक्शन होने चाहिए।
ही वो हर घंटे का टाइमर बजेगा, तो अपने आप से ये सवाल पूछें। जब ये अलार्म बजा, तो क्या आपका दिमाग ख्यालों में खोया हुआ था? क्या आप किसी प्रोडक्टिव टास्क को कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कितनी देर से कर रहे थे? आपका अटेंशनल स्पेस कितना भरा हुआ है? यानी, काम करने के साथ साथ आप और क्या कर रहे हैं? अब हमने ये तो देखा लिया कि इरादे कैसे सेट करें। अब देखते हैं कि हाइपर फोकस करते समय आने वाले डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़े। ध्यान भटकने को काबू करना। पहले हमने देखा था कि 4 तरीके के वर्क टास्क होते हैं। उत्पादक कार्य, जो या तो वो आवश्यक होते हैं या उद्देश्यपूर्ण, और अनुत्पादक कार्य जो या तो अनावश्यक होते हैं या ध्यान भंग करते हैं। तो अब हम यहाँ ध्यान भटकाने वाले टास्क को देखने वाले हैं। इनको हम 2 मापदंड के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। पहला कि हमें उन विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर नियंत्रण नहीं है, और दूसरा कि वो विचलित करने वाले हमें परेशान करने वाले लगते हैं या अच्छे लगते हैं। स्पेस की वजह से आप विचलित होने के बाद भी काफी जल्दी ट्रैक पर वापस आ जाएंगे। तो हम अपने अटेंशनल स्पेस का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं? एक बिल्कुल सरल अभ्यास है, जिसने हर अध्ययन में ये साबित किया है कि वो हमारे अटेंशनल स्पेस के साइज को बढ़ाती है, और वो प्रैक्टिस है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बड़ी सरल तकनीक है। ब्रीदिंग मेडिटेशन में हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं कि वो कौन से एन से जा रही है और कौन से एन से आ रही है, और भी बहुत कुछ। सांसों पर फोकस करना आपके पूरे अटेंशनल स्पेस को कंज्यूम नहीं करता और आपका दिमाग दूसरे ख्यालों में खो जाता है, और वही तो पॉइंट है। हर बार जब आप अपने भटके दिमाग को अपनी सांसों पर वापस लाते हैं, तो आप अपने ध्यान पर नियंत्रण बढ़ाते हैं। मेडिटेशन काफी सरल तकनीक है। कहीं भी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपनी सांसों पर फोकस करो। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन ही एक उपकरण नहीं है जिससे आपका अटेंशन स्पेस बढ़ सकता है। एक और तकनीक है जिससे आपका अटेंशन स्पेस बढ़ सकता है, और उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है सचेत होना कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो थोड़ी आपको अटपटी लग सकती है। आप कभी नहाए ही नहीं हैं। आप पानी के नीचे खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन आपका ध्यान हमेशा कहीं और होता है, कभी ऑफिस में तो कभी कहीं और। आप माइंडफुलनेस एक डेली टास्क को चुनकर करते हैं जो आपकी सारी अटेंशन नहीं लेती है, और आप उसी टास्क के एक्सपीरियंस के साथ जानबूझकर 1 से 2 मिनट रहते हैं। इन सभी आदतों का पालन करके आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं।